This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. नीट 2022 बिल्कुल आपके सामने है। 4 या 5 दिन कुल मिलाकर बाकी रह गए हैं। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 4 या 5 दिन बाकी रह गए हैं। अब ऐसे में लास्ट टाइम में, अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम बैठे हैं। बेसिकली आई एम बायोलॉजी फैकल्टी, सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजी। तो देखो बच्चों, अगर आपने सारी तैयारी कर रखी है और आपने बहुत अच्छे से उसका रिवीजन भी कर रखा है और आप बहुत कंफर्म हैं, तो फिर आपको नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उसका ही आपको रिवीजन करना चाहिए। बट अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि जितना आपको तैयारी करना चाहिए था उतना तैयारी आप नहीं कर पाए, और आपको ऐसा लगता है कि बाजी आपके हाथ से निकलने वाली है, चीजें आपके हाथ से निकलने वाली हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पुरानी कहावत है कि अगर सब कुछ जाने वाला हो तो कुछ को छोड़कर बाकी को बचा लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, जब कुछ को छोड़कर बाकी को हम बचाने का प्रयास करते हैं तो सारा कुछ बच जाता है और रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाता है। तो अगर आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है तो आखिरी टाइम में 3 या 4 दिन में कुछ बहुत ही चुनिंदा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक आप बहुत तैयार नहीं कर पाए हैं तो केवल उन 3-4 टॉपिक को ही आप तैयार करें, उनको आप अच्छे से तैयार करें, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर उनको बहुत अच्छे से आप तैयार करते हो तो हो सकता है, थोड़ा सा भाग्य अगर आपका साथ देगा तो हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। गॉट इट माई पॉइंट? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए हम बात करते हैं कि आखिरी टाइम में किन टॉपिक के बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, इस समय जब आपके एग्जामिनेशन में नीट 2022 में मुश्किल से 4 या 5 दिन बाकी रहे हैं, तो ऐसे में किन टॉपिक के बारे में हमें बात करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। आप चाहें तो इस टॉपिक को इस समय छोड़ भी सकते हैं। अगर ये टॉपिक पहले से तैयार है तो इसको रिवाइज कर लें, अन्यथा छोड़ दें। अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन, इनको निश्चित रूप से तैयार करना है। अगर आप प्लांट किंगडम की बात करते हो तो मेनली एल्गी, थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में याद रखना द स्टेम, द लीफ एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपोर्टेंट फैमिली। या फैमिली में मेनली आपको क्या पढ़ना है? उसका पढ़ना है फ्लोवर, उसका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला पढ़ना है, फ्लावर फॉर्मूला उसका पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ना है? उसके अलावा उसका प्लेसेंटेशन पढ़ना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक, और उसमें जो है पोजीशन ऑफ ओवरी, टाइप ऑफ ओवरी, ये 3 टॉपिक मेनली आपको पढ़ना है। फिर बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट। इसमें इस समय केवल सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ने की जरूरत है। जो टाइम आपके सामने है, याद रखिए, इस टाइम में इसमें केवल आपको सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ने का जरूरत है। अगर मैं सेल की बात करूं तो केवल यूकैरियोटिक सेल के कंटेंट, उनका फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बायोमोलिक्यूल की बात करूं तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, इसमें खास तौर से टाइप ऑफ अमीनो एसिड आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनके मेनली एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग, लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, इनमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं उसके बारे में बात करना है। ठीक है, फिर बात करें सेल साइकिल। सेल साइकिल में मेनली आपको इंटरफेज पढ़ना है, और उसके अलावा म्यूसिस में प्रोफेज फर्स्ट, खास तौर से आपको याद रखना है कि पैकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटिन में क्या होता है? कैजिमा फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद डाइकाइनेसिस में क्या होता है? अगर मैं डाइकाइनेसिस में बात करूं तो याद रखना, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, और उसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल है और जो न्यूक्लियस है वो सब के सब डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके बाद याद रखना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसमें मेनली आपको याद करना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मिनरल न्यूट्रिशन में मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट तो याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो याद रखना, इसमें मेनली आपको तैयार करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मेनली आपको याद करना है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में इसके 2 नियम आ जाएंगे।
मैंडेल के दो लॉ यहां पर आ जाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एज वेल एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंडेलियन जो है वो है इनहेरिटेंस है, उसमें क्या आ जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज वेल एज कोडोमिनेंस। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में इसका तीसरा लॉ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज भी आ जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा आपको म्यूटेशन पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, बहुत ही कॉमन सी बात है। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है, थाइमिन से। साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन से, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। और प्यूरिन का 9th और पिरीमिडीन का 3rd कनेक्ट होता है किससे, शुगर से कनेक्ट होता है। शुगर में कहां कनेक्ट होता है, शुगर के फर्स्ट मॉलिक्यूल पर कनेक्ट होता है। शुगर के सेकंड मॉलिक्यूल से हमें यह मालूम पड़ता है कि राइबोस है या डीऑक्सीराइबोस है। और शुगर का 3rd एंड 5th फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के किससे कनेक्ट होता है, फॉस्फेट से कनेक्ट होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बातें हैं। दो जो है, जो डीएनए का बैकबोन बनता है वो किससे बनता है, शुगर एंड फॉस्फेट से। और इनसाइड स्ट्रक्चर किससे बनता है, बेस पेयर से। ये कॉमन सी बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, बहुत ही थोड़ा सा तैयार करना है, बहुत ज्यादा तैयार नहीं करना है। खासतौर से डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, और जो रेप्लिकेशन होता है उसमें दोनों स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होता है। और दोनों स्ट्रैंड का ही रेप्लिकेशन नहीं होता, उसका डायरेक्शन क्या रहता है, 5'3'। लीडिंग स्ट्रैंड का एक साथ होता है, लैगिंग स्ट्रैंड का पीसेस में होता है। उसका सेगमेंट क्या कहलाता है, ओकाजाकी सेगमेंट। और फाइनली किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, लाइगेज। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है। और ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म याद रखना है। खासतौर से क्या याद रखना है, दोनों में से एक ही स्ट्रैंड का कॉपीइंग होगा, वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। और दूसरा जिसका नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, वो क्या कहलाता है, कोडिंग स्ट्रैंड। गॉट इट माई पॉइंट। और ये छोटी छोटी बातें। और एडेनिन, डीएनए के एडेनिन के जगह आरएनए में क्या आ जाएगा, यूरेसिल। बस ये मतलब जहां डीएनए होना चाहिए, ठीक है, डीएनए कहां होगा, थाइमिन के साथ होगा। बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन बेल पेयर। पढ़ना चाहे थोड़ा सा पढ़ लें, खासतौर से माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एज वेल एज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ना चाहे पॉपुलेशन पढ़ लें। इकोसिस्टम में इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एनवायरमेंटल इश्यू में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। इस टॉपिक में एक बात याद रखना, 4-5 कुल मिलाकर समिट हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन है। उन सम्मेलन का ईयर और उसका मेन इश्यू क्या था, निश्चित रूप से याद कर लें। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप बात करते हो प्रोसेस में, तो प्लास्मिड एज वेल एज एंजाइम एंड एंजाइम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एंजाइम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मेनली कौन सा आपको याद करना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। और प्लास्मिड में क्या तैयार करना है, प्लास्मिड में याद रखना, आर फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट, ओ फॉर ओआरआई एंड एम फॉर मार्कर जीन। मार्कर जीन क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अगर प्लास्मिड में केवल आप PBr322 का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में मेनली जो BT बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस जो टेक्नोलॉजी है उसको तैयार करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, अब कुछ जो है जूलॉजी का टॉपिक। टैक्सोनॉमी में खासतौर से आपको तैयार करना है बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूरा टैक्सोनॉमी का मेरा एक वीडियो है जिसको देख लेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सेल, कंपैरिजन ऑफ मसल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अर्थवॉर्म अगर आपने तैयार कर रखा है तो पढ़ें, अन्यथा उसको छोड़ दें। कॉकरोच, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप फ्रॉग की बात करते हो तो हार्ट, यूरिनोजेनेटल सिस्टम। अगर आप डाइजेशन की बात करते हो तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर एक्सक्रीशन की बात करते हो तो याद रखना न्यूरॉन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर सर्कुलेशन की बात करते हो तो याद रखना कार्डियक साइकिल, ECG, डबल सर्कुलेशन, ब्लड ग्रुप एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। गॉट इट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड क्लोराइड शिफ्ट।
नर्वस सिस्टम में बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, लिम्बिक सिस्टम, वेंट्रिकल, रिफ्लेक्स एक्शन एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सभी पर मेरा वीडियो है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो देख लें। अगर आप सेंसरी में बात करते हो, सेंसरी ऑर्गन में स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया एंड बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ इंटरनल ईयर, रोड्स एंड कोन एंड कैटेगरी ऑफ सेंसरी ऑर्गन। कैटेगरी ऑफ सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? थीमोरिसेप्टर मींस रिसेप्टर फॉर टच, कीमोरिसेप्टर मींस रिसेप्टर फॉर केमिकल, rheoreceptor, receptor for water as well as air current. Example, lateral line system in Pisces. तो ये इसका कैटेगरी निश्चित रूप से याद करना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। थर्मोरिसेप्टर मींस रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, गॉट इट। फिर उसके बाद बात करेंगे एंडोक्राइन फंक्शन एंड डिसीज ऑफ हार्मोन। इस पर अभी एक वीडियो मैंने बनाया, आधा घंटे का वीडियो है, उसको आप पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ oogenesis, इसमें भी खास तौर से जो याद करना है कि जो लास्ट डिप्लॉयड फेज है वो क्या है? प्राइमरी oocyte। फर्स्ट हैप्लॉयड फेज क्या है? सेकेंडरी oocyte एज वेल एज पोलर बॉडी, गॉट इट माय पॉइंट। और दूसरी बात जो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है कि बिफोर बर्थ क्या हुआ, प्राइमरी oocyte बना। तो इसका एक मेरा सेपरेट वीडियो एक बार देख लें, काम हो जाएगा। उसके बाद हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको निश्चित रूप से पढ़ना है। मेरा एक छोटा सा वीडियो है हार्मोन्स ऑफ फीमेल, 10 या 15 मिनट का वीडियो है, एक बार जरूर पढ़ें उसको। अगर उसका लिंक नहीं मिलता, वैसे आप उसमें जाएंगे, प्ले लिस्ट में रिप्रोडक्शन में है, ये न मिले तो मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। उसके बाद बात करेंगे मंथली डेवलपमेंट ऑफ फीटस, 4 या 5 लाइन का वो है टॉपिक। और मैकेनिज्म ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4 या 5 लाइन का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जरूर पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आईयूडी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सिम्टम ऑफ एसटीडी, एआरटी, मेरे 4-5 फॉर्मूला हैं जो आपको मिल जाएंगे मेरे नोट्स में, उसमें ये पूरा टॉपिक आ जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड डार्विनिज्म, इसका एक 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, एक बार उसको पढ़ लेंगे। और इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन, 10-10 मिनट के मेरे 2 वीडियो हैं, उसको देख लो, काम हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, कॉजिंग एजेंट एंड मेन सिम्टम ऑफ डिसीज, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड एब्यूज। ये ड्रग एंड एब्यूज का भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है, जिसमें 2-3 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें ये पूरा टॉपिक आ जाता है। वो उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इस टॉपिक को पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। अगर पहले से तैयार है तो पढ़ें, अन्यथा छोड़ दें। और पढ़ना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या होता है? एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल में ब्रीड होता है, ठीक है, और उससे क्या बनता है? उससे प्योर लाइन इनहेरिटेंस। ऐसा एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल में क्रॉस, जिसमें 4 या 6 जनरेशन पूर्व तक कोई कॉमन एंसेस्टर था। अगर कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा? आउट क्रॉस, गॉट इट माय पॉइंट। इन ब्रीडिंग से क्या बनता है? इन ब्रीडिंग से क्या होता है? इन ब्रीडिंग से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके बाद मोइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, फोर्टिफिकेशन, सोमा क्लोनल एंड एनिमल हस्बेंड्री, गॉट इट माय पॉइंट। तो ये सारे बायोलॉजी के टॉपिक हैं। अब से लेकर एग्जामिनेशन तक इन्हीं टॉपिक को तैयार करना है और इनको पढ़ लेना है। उससे और अगर थोड़ा सा भाग्य आपका साथ देगा तो आपका परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा, गॉट इट माय पॉइंट। अब एक बात और याद रखना है, 17 को आपका एग्जाम होगा, किसी कंफ्यूजन में ना रहें, आपका एग्जाम 17 को ही होगा, ठीक है। और उसके बाद 17-18 को मैं इसका पूरे पेपर को एनालाइज करूंगा, पूरे पेपर को मैं एनालाइज करूंगा, गॉट इट माय पॉइंट। उसको एनालाइज करूंगा और इसमें उसको एनालाइज करूंगा और उसका रिजल्ट मैं 18 को यहां पर पब्लिश करूंगा। उसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी बनाने में उससे बड़ा फायदा मिलेगा। मेरे एनालिसिस से फर्दर स्ट्रेटेजी बनाने में बड़ा फायदा मिलता है। अगर आपका मेडिकल में सिलेक्शन होता है तो मेरी स्ट्रेटेजी आपको मेडिकल में काम आएगी, और दोबारा से तैयार करते हैं तो भी बहुत काम आने वाले हैं। दूसरी बात ये, अगस्त के फर्स्ट वीक में 2023 और 24 के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज हम स्टार्ट करेंगे। उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही कम फीस पर आप एडमिशन ले सकते हो। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहें वो एक बार फोन करें, उनको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।